हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर 16 में वेस्पर थ्योरी पर डिस्कस करेंगे, यानी वेस्पर थ्योरी पार्ट 3 पर। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस किए थे और कुछ स्ट्रक्चर देखे थे। आज हम लोग उसी को इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। देखिए, मैंने आपसे पिछली बार में कहा था, जो मैंने यहाँ लिखा पार्ट वन में जो मैंने आपसे कहा था कि विदाउट लोन पेयर मॉलिक्यूल की शेप कैसे दिखेगी, उस पर हम लोग ने बात किया था कि AB2 होगा और सेंट्रल एटम पर लोन पेयर तो लीनियर होगा, और AB3 होगा तो उसकी शेप ट्राइगोनल प्लेनर होगी। AB4 यानी 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर, टेट्राहेड्रल। AB5 में 5 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0 ऑन सेंट्रल एटम, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और AB6 यानी कि बॉन्ड पेयर 6 है, लोन पेयर 0 है, तो वहां पर ऑक्टाहेड्रल होगा। और AB7 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये शेप मैंने आपको रिवाइज करने के लिए बोला था। आज हम इसी को लेकर के आगे लोन पेयर, यानी यहाँ देखिए मेरा जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें अगर आप ध्यान दें तो उसमें पार्ट टू मतलब यहाँ पर हम अब जहां जहां पर बॉन्ड पेयर है उनको हटा के लोन पेयर दिखाएंगे सेंट्रल एटम पर। ई यहाँ पर देखिएगा, ई का जो रिप्रेजेंटेशन है वो नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम है, कितने लोन पेयर है सेंट्रल एटम पर वो। जैसा कि आपने देखा है AB2 यानी AB2 यानी कि 2 बॉन्ड पेयर है विदाउट लोन पेयर, तो उसकी शेप लीनियर थी, एग्जाम्पल देखा था। अब यहाँ से ये वाला केस बन जाए, एक बॉन्ड हटा दो, एक बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, तो उसकी शेप कैसे होगी। तो सबसे पहले तो देखिए कि ये है क्या, दो ही आइटम है, डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो डायटोमिक मॉलिक्यूल का शेप में कोई टेंशन नहीं लेना, वो तो लीनियर ही होगा, वहां पर लोन पेयर मैटर नहीं करेगा। यानी कि किसी भी केमिकल में जब डायटोमिक मॉलिक्यूल हो यानी एटम दो ही हो, जैसे हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं, ये देखिए Cl है, इसमें तो एंगल का चांस ही नहीं है। अब देखिए कितने सारे लोन पेयर, N2 है, बॉन्ड देखिए ऐसा, मतलब यहाँ ऐसे केमिकल H2O2 N2 या कोई और भी केमिकल जो डायटोमिक है, एटम दो ही है, उसमें लोन पेयर का कोई मतलब नहीं होता, वो शेप हमेशा लीनियर ही होगी। तो ये पहला केस। दूसरा है AB3 के बारे में हम लोग ने देखा कि ट्राइगोनल प्लेनर होता है। AB3 का शेप कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर। जब ये ट्राइगोनल प्लेनर है यानी कि 3 एटम है, अगर हमने यहाँ पर ले लिया जैसे यही एटम ले लिया, ये हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था कि ये 3 है और तीनों के तीनों प्लेन पर है, ये ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, ये ऐसा हो गया। अब इस केस में आपको यहाँ पर दिखा रहे कि कोई एक बॉन्ड हट जाए, मान ले कि यहाँ से हट गया, ये हट गया। आप देखिए कैसा दिख रहा बेंट टाइप का। आप लोग उधर से मत हटाओ, किसी और तो से कहीं से भी हटा दो। ये देखो मैंने यहाँ से हटा दिया तो भी देखो बेंट दिख रहा। आप यहाँ से हटा दो इस वाले फॉर्म से तो भी देखिएगा बेंट दिख रहा। मतलब कि आपको ये बता दे कि सेंट्रल एटम पर अगर एक लोन पेयर हो, जैसे अगर मान ले इसको आप लोन पेयर मान लो, रेड को, ये लोन पेयर, तो आपके पास जो शेप दिखेगा वो झुका हुआ दिखेगा, जो कि हम लोग कहते हैं बेंट या एंगुलर। आप किसी को भी मान सकते हो, आप बोलो कि यहाँ पर दिखा दो, तो हम रेड को एज ए लोन पेयर मान करके दिखा रहे हैं, और ये रेड को देखिए यहाँ पर लगा दिया, ये देखिए। तो मॉलिक्यूल के जो ओरिजिनल शेप है वो बॉन्ड से डिसाइड हो रहा, बॉन्ड ब्लैक वाला है, तो देखिए बेंट दिख रहा है ना। आप देखेंगे इसको छोड़ करके यहाँ पर रखो, ये हटा करके, फिर देखिए कैसा दिख रहा है आपको, ये दोनों ब्लैक वाले बेंट दिख रहे हैं ना। तो बस आपको यही बताना था कि 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर सेंट्रल एटम पर होता है तो उसकी शेप बेंट होती है। आप कहीं से भी कोई भी एक बॉन्ड को हटा लो। तो खैर, तो ये देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा है, तो ये हो गया आपके पास बेंट, यानी AB2E अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पर बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 0 ऑन सेंट्रल एटम, तो शेप कैसी होगी। तो आपने कहा इसका जो शेप होगा वो शेप कैसा होगा, बेंट
या एंगुलर यानी कि झुका हुआ। तो उसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, आपके कॉपी में है, जो हम आपको फॉर्मल चार्ट दिखाते हैं। देखिए SO2, ये देखिए SO2 केमिकल है और इस केमिकल में एक बॉन्ड पेयर यानी कि, अच्छा बॉन्ड पेयर में मैंने दिखाया था ना कि डबल बॉन्ड हो तो उसको टेंशन नहीं लेना, सिंगल बॉन्ड जैसा ट्रीट करना, सबसे पहले क्लास में दिखाया था। तो ये हुआ ए, एस को ए मान लो, ये हो गया बी, AB2 यानी कि ओ को हमने बी माना, एस को ए माना, और ये हो गया ई, तो ये हो गया AB2E। तो आपको कैसा दिख रहा है AB2E, यानी कोई सेंट्रल एटम पर दो बॉन्ड पेयर हो, बॉन्ड कैसा हो उससे कोई मतलब नहीं हो, डबल हो सिंगल हो कोई मतलब नहीं है। तो ये AB2L, आप सिर्फ एटम को देख लो बस, यानी इस केमिकल में AB2E का एग्जाम्पल हो गया बेंट और एंगुलर। चलो अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है AB4। AB4 जो हम लोग ने टेट्राहेड्रल देखा था। अब इससे रिलेटेड एग्जाम्पल से समझते हैं। हम लोग इस वाले फॉर्म पर ये चीजें देख चुके थे। ये है आपके पास टेट्राहेड्रल, जिसमें आपको समझाया था कि दो को किसी तरीके से प्लेन पर मान लो, ऐसे करके प्लेन पर मान लिया था, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, हम लोग ने टेट्राहेड्रल में देख लिया था। अब किसी एक जगह से एक बॉन्ड को हटा लो। अब ये देखो मैंने हटा लिया, मान लिया यहाँ से हटा, कहीं से भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चारों तो एंगल इक्वल। अब जैसे देखो हटा लिया, हटाने के बाद अब देखिए ये रेड को लोन पेयर मान लो। अब देखिए कैसा दिख रहा है, ये देखिए ऐसा, इस तरीके से, ये इस तरीके का है। अगर आप देख रहे हो तो आपको दिखाना ये चाह रहे थे कि देखो ऐसे हटता है ना, तो ये देखो ऐसे करके दिख रहा है, यानी पिरामिड टाइप का। यानी कि जब तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होगा तो वहां पर एक पिरामिड दिखेगा। ये देखिए, तो ये हो गया इसमें एक ऐसे करके, तो ये पिरामिड टाइप का दिख रहा, ठीक है ना। इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, शेप देखो तो ये तीन का ऐसा शेप दिख रहा। अब इसी को हम यहां पर ऐसे करें कि एक और बॉन्ड हटा दें, दो हटा दिया, मान लिया हटा दिया, और ये दो ग्रीन वाला जो है आपके सामने लिया है, ऐसे करके ग्रीन ही रख, ये दोनों लोन पेयर है ऐसे करके। तो चलो इसको हटा देते हैं, ये देखो ऐसा, ये दो ही बचा, यानी कि दो ऐसे बचा। अब ये कैसा दिख रहा, बेंट दिख रहा ना, और इसके पास ये दोनों लोन पेयर है, ये देखो ये दोनों लोन पेयर है ऐसे करके। तो ये ओरिजिनल शेप इसका ऐसे दिखेगा। तो वो चीज को लेकर के हम यह दिखा रहे हैं कि इस वाले फॉर्म में जब आपके पास ऐसा होगा तो यहां पर जो स्ट्रक्चर दिख रहा वो स्ट्रक्चर देखिए ऐसा हो गया। ये है आपके पास, ये देखिए पिरामिड टाइप का दिख रहा ना, तो ये हो गया पिरामिडल। जिसमें कौन सा एग्जाम्पल है, तो एक एग्जाम्पल हम कॉमन एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये देखो NH3 हम लोग ने पहले पढ़ा है ना, NH3 में NH3 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 1। NH3 से एग्जाम्पल से मतलब नहीं है, आपको कहीं पर भी तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होगा तो उसकी शेप लिख दीजिएगा। शेप क्या हो गया, पिरामिडल शेप। क्या बोल देंगे, पिरामिडल शेप। क्या होना चाहिए कंडीशन पिरामिडल शेप के लिए, बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 1। अब आपको बता दें कि कभी पिरामिडल टाइप की चीज आ जाए तो दिमाग में रखिएगा कि टेट्राहेड्रल में से एक बॉन्ड हट जाएगा तो वहां पर से एक नया शेप तैयार होगा जो पिरामिडल होगा। पिरामिडल के लिए कंडीशन AB3E यानी तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होना चाहिए।
सेंट्रल एटम पर एक लोन पेयर और 3 बॉन्ड पेयर कहीं भी दिख जाए, कोई भी केमिकल हो, आगे अभी हम लोग इस पर बहुत प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आप तो ये कॉमन केस ध्यान रखना पिरामिडल के लिए, बॉन्ड पेयर 3 एंड लोन पेयर 1 ऑन सेंट्रल एटम, तो ये हो गया ऐसा। अब उसके बाद AB2E, यानी कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2 ऑन सेंट्रल एटम, तो कैसा दिख रहा है शेप, तो ये हो गया बेंट और एंगुलर, है ना, बेंट या एंगुलर। अब देखिए हम एक एग्जांपल समझाते हैं, ले एग्जांपल सब समझिएगा। जैसे देखिए हम लोग ने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ था OH, ये है OH। OH क्या लिखा, तो आप यहां पर देखो ऐसे, इसमें 2 लोन पेयर। हम लोग जब लुईस स्ट्रक्चर बना रहे थे तो जैसे मन था वैसे स्ट्रक्चर बना रहे थे। तो बताओ कि ये केमिकल जो आप यहाँ पर बना चुके हो, क्या ये लीनियर होगा? नहीं होगा। लीनियर के लिए कंडीशन क्या था कि बॉन्ड पेयर वहां पर 2 था, लेकिन सेंट्रल एटम पर लोन पेयर 0 था। तो यहां पर क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि लोन पेयर स्पेस ऑक्युपाई ज्यादा करता है, जब स्पेस ऑक्युपाई ज्यादा करेगा तो इनके बीच में होगा रिपल्शन। इस रिपल्शन की वजह से इस बॉन्ड पर वो इस तरीके से प्रेस करेगा। जैसे प्रेस करेगा तो इसका बॉन्ड का जो ये पोजीशन है, तो ओरिजिनल पोजीशन ऐसा आ जाएगा। ये देखिए ओरिजिनली ये इस पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि ये जो H1 वहां पर है वो यहाँ पर आ जाएगा, और जब वो यहाँ पर आ जाएगा तो ये इसकी वजह से जो वाटर मॉलिक्यूल का जो ओरिजिनल शेप है वो ऐसा दिखेगा, बेंट या एंगुलर। आप बोलोगे अभी तो आपने बेंट वहां भी दिखाया था। हाँ, जैसे आपको आप ही एंगल के बारे में तो नहीं दिखा रहे, जैसे यहाँ पर भी था ये दोनों ऐसे, तो यहाँ पर एक ही लोन पेयर था, तो यहाँ पर भी जो बेंट होगा, तो ये जो बेंट होगा उसमें बॉन्ड को थोड़ा सा दूर कर देंगे। ये आगे हम एंगल पर आपसे डिस्कस करेंगे। ये देखिए, इसका देखिए और इसका देखिए, दोनों बेंट है, लेकिन यहां पर देखिए मैंने थोड़ा सा एंगल बढ़ा दिया, और यहाँ पर कम, क्योंकि यहाँ पर 2 लोन पेयर प्रेस कर रहा है तो ये थोड़ा सा एंगल छोटा हो जाएगा, यहाँ पर एक कर रहा है तो एंगल बड़ा हो जाएगा। तो इस पर हम बात करेंगे कि एंगल कैसे देखेंगे और एंगल को देखने का तरीका क्या। अभी हम आपको ये दिखाना चाह रहे थे कि किसी केमिकल में लोन पेयर सेंट्रल एटम पर होगा, यानी एक होगा, जैसे AB2E तो भी बेंट होगा, और AB2E2 तो भी बेंट होगा। तो H2O का भी अब स्ट्रक्चर आप कभी देखें तो H2O को अब लीनियर मत बोलिएगा। अब H2O का जो ओरिजिनल शेप बनाइएगा वो कैसा बनाइएगा, बेंट बना दीजिएगा। अब ABE2 यानी 3 हो तो यहाँ पर तो कोई टेंशन नहीं, बॉन्ड तो आपके पास 2 ही है। इस वाले का केस कैसा बनेगा, मैंने कहा ना डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में कितने लोन पेयर हैं ये मैटर नहीं करते हैं, यानी कि वो हमेशा लीनियर होगा। तो चलो अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है AB5। AB5 से रिलेटेड मैंने AB5 लिखा है, तो AB5 जैसे मैंने कहा बॉन्ड पेयर 5 लोन पेयर 0 वन सेंटर ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ये अभी हम लोग ने शुरू में भी देखा था और हम लोग ने इससे पहले पढ़ भी लिया। इसमें क्या क्या हो सकता है, AB5 में AB4E, AB3E2 एंड AB2E3, ये 3 केस। ऐसा जितना भी क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि जो आपको जाके नीट में या आपको जेईई मेन में एडवांस में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन बहुत आते हैं। वहां पर कंफ्यूजन ये होता है कि कहां पर कैसे लोन पेयर रखें, उसको लेकर के हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो कौन कौन से केस बनेंगे AB5 में से, अब आप देखिए ओरिजिनल फॉर्म ये है, एक बॉन्ड हटा दो तो AB4E बनेगा, 2 बॉन्ड हटा दो AB2E2, या 3 बॉन्ड AB2E3। तो इससे ओरिजिनल मॉलिक्यूल से आइएगा। हम सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं AB4E से।
बॉन्ड पेयर 4 है और लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम 1 है, और आपको वहां शेप देखना है। चलो अब लोन पेयर के लिए क्या है, बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर यहां रख दिया, ऊपर के जगह पर लोन पेयर यहां रख दिया, लोन पेयर यहां रख दिया। आप बोलोगे लोन पेयर यहां रख दो, यहां। अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से लोन पेयर को कहां पर रखना ज्यादा सही है, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन है, टेट्राहेड्रल वगैरह में तो सारी पोजीशन बराबर थी, कहीं भी रख दो एक ही जैसा दिखेगा। यहाँ पर क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें दो तरीके का बॉन्ड का नेचर है, एक्सियल और इक्वेटोरियल, यानी लोन पेयर आप एक्सियल पर इस वाले में रख रहे हैं, यहाँ भी एक्सियल पर, और यहाँ इक्वेटोरियल पर, यहाँ भी इक्वेटोरियल पर, यहाँ भी इक्वेटोरियल पर। तो पहले बात तो ये है कि एक्सियल और इक्वेटोरियल दो अलग अलग पोजीशन है, तो वहां पर डिसाइड करना होगा कि लोन पेयर को कहां रखा जाए, पहली बात तो ये। चलो, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल आपके सामने यहां पर आ गया। अब एक बात, पहले एक्सियल में देखें। अब एक्सियल में देखिए लोन पेयर ऊपर और नीचे रखा हुआ, ये दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर, कैसे पहचानोगे, तो ये देखो ये दोनों 120 पर है, यानी कि 3 बॉन्ड 120 पर, 1 2 3, और एक लोन पेयर के अपोजिट। अब ये चीजें यहाँ पर नीचे है तो फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 3 और ये, यानी ये दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई फर्क नहीं है, यानी कि ये दोनों एक ही है। मैंने बना दिया था ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि आप बोलो कि लोन पेयर आपने ऊपर क्यों नहीं रखा नीचे, बात देखिए दोनों आइडेंटिकल। इन वाले में देखिए क्या है, दो बॉन्ड 180 पर है, ये देखो है ना 180 पर एक दूसरे पर, और ये वाला एक दूसरे के साथ। आपको तो मालूम है ये पंखे का जो मैंने ब्लेड बताया था, फैन का ब्लेड, ये तीनों एक दूसरे के साथ 120 पर। तो दो बॉन्ड 120 पर, एक लोन पेयर। यहाँ भी देखिए 180 पर दो बॉन्ड 120 पर, एक लोन पेयर। ये देखिए 180 पर दो बॉन्ड 120 पर और एक लोन पेयर, यानी कि तीनों स्ट्रक्चर जो शेप दिख रहे हैं, यानी तीनों अरेंजमेंट वो आइडेंटिकल है। तो इस केस में इनको मिला करके मैंने यहां पर लिखा कि ये दोनों आइडेंटिकल, उनमें से एक बॉन्ड ये ले लिया और एक बॉन्ड ले लिया। अब आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल है, और वही मॉलिक्यूल के लिए ओरिजिनल शेप डिसाइड करेगा। मतलब आपके हिसाब से पॉसिबिलिटी दो हो गई, या तो लोन पेयर को यहां रख दो या यहां रख दो। इन दोनों पॉसिबिलिटी में कौन सा पॉसिबिलिटी ज्यादा सही है यानी स्टेबल है, उसी फॉर्म में वहां पर लोन पेयर को रखा जाएगा। ये बात यहां पर समझने लायक है। अब देखिए हम लोग को पढ़ाया गया था लोन पेयर रिपल्शन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, फिर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये तीन तरीके के रिपल्शन हम लोग को समझाया गया था। तो अब हम लोग देखें कि ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जिसमें ज्यादा होगा वो वाला मॉलिक्यूल स्टेबल कम होगा, यानी यही चीज हम लोग देखेंगे ना। लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, मैंने कहा ना रिपल्शन क्या हो रहा है कि लड़ाई झगड़ा जिससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी घटती है। तो चलो ठीक है, एक बात और समझिएगा, 120 डिग्री या उससे ज्यादा की एंगल जब आपको देखने को मिलेगा तो वहां पर रिपल्शन जो है एकदम से नेग्लिजिबल मान करके चलेंगे। तो चलो देखो पहले ये देखो, ये इसके साथ, ये लोन पेयर इसके साथ कितने पर है, 180 पर, यानी कि इस लोन पेयर से इस बॉन्ड को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। और ये वाला इसके साथ कितने पर है, 90 डिग्री। मैंने कहा था ना कि तीन बॉन्ड में अगर ये तीन बॉन्ड है, ये देखो ये तीन बॉन्ड है प्लेन पर, और उसमें ये वाला लोन पेयर है, लोन पेयर जो ऐसे करके है ना, लोन पेयर इस तरीके से ऊपर की तरफ है। तो बताओ ये सबके साथ कितने पर है, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर 90 डिग्री। यानी कि ये लोन पेयर जो है, अगर आपसे पूछा जाए तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एट 90 डिग्री कितना हो गया, तो ये लोन पेयर इनके साथ भी 90, इनके साथ, यानी कि तीन बॉन्ड को इफेक्ट कर रहा। इस वाले स्ट्रक्चर में आते हैं, ये वाला इसके साथ 90 डिग्री पर होगा, है ना। ये तो फैन का ये है ब्लेड है,
और ये इस तरीके से परपेंडिकुलर है। तो आपको तो मालूम है जब ये परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो है इसके साथ भी 90 डिग्री, इसके साथ 90 डिग्री और इस लोन पेयर के साथ भी 90 डिग्री। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट है ये तो प्लेनर वाला पार्ट है, यानी ब्लेड का पार्ट। तो ये देखो ये 90 डिग्री पर हिस्से है, तो ये इसको 90 डिग्री पर रिपेल कर रहा है और ये भी इसको 90 और ये इसके साथ कितने पर है बताओ? ब्लेड एक्स तीनों के साथ कितने पर है? 120 पर ना। तो ये इसके साथ 120 और ये इसके साथ 120, यानी 90 डिग्री पर दो बॉन्ड को ये रिपेल कर रहा इस हिसाब से, जबकि यहाँ पर 90 डिग्री पर कितना रिपल्शन हो रहा? 3, इसलिए ये स्ट्रक्चर बनेगा। समझ में आया? मतलब हमने देखा कि दोनों स्ट्रक्चर में जो लोन पेयर है वो लोन पेयर से बॉन्ड कितना इफेक्ट हो रहा था। इसमें 3 बॉन्ड इफेक्ट हो रहा था 90 डिग्री पर और इसमें 2। इस वजह से जो नेचर में बॉन्ड बनेगा जहां पर रिपल्शन कम होगा, जो यहाँ पर स्टेबल ज्यादा होगा, तो ये स्ट्रक्चर स्टेबल ज्यादा है। इसलिए पहला पॉइंट नोट कीजिएगा कि लोन पेयर को कहाँ रखा जाएगा? तो लोन पेयर को इक्वेटोरियल पर रख दिया जाएगा। तो इस हिसाब से उसका शेप कैसा होगा वो हम लोग यहाँ पर देख ले। चलो, तो ये हो गया आपके पास ऐसा। मैंने AB4E बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर, तो मैंने अपने हिसाब से इसको इक्वेटोरियल पर रख दिया। लोन पेयर को कहीं भी रख सकते हो, एक ही बात, इधर रखो इधर रखो। थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए मैंने आपको दिखा दिया कि देखो लोन पेयर है। अब बताओ लोन पेयर वहां रखने के बाद आपको शेप कैसा दिख रहा है? सोच के बताइएगा कैसा शेप दिख रहा। आप कभी प्ले ग्राउंड में गए हैं तो आपने देखा ना कि इस तरीके से एक झूला टाइप का होता है जो ऐसे करके इस तरीके से, तो उसको क्या कहते हैं? सी सॉ। ये सी सॉ देखिए होता है ना, बैलेंस टाइप का, कभी इधर यहाँ दोनों ऐसे। तो इसलिए इसका शेप जो है वो हो गया सी सॉ। दिमाग में रखिएगा, अगर AB4E यानी 4 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर होगा तो शेप सी सॉ होगा। सी सॉ कैसे? तो आपको देखिए ये कैसे कोई आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है, इसको लोन पेयर वाले को मान लो और ये देखिए कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, होता है ना वो कि एक आदमी इधर बैठ गया किधर, बीच में ऐसा कुछ रहता है बैलेंस टाइप का। सी सॉ में आप देखा होगा, है ना? तो ये देखिए इस तरीके का शेप बनेगा। तो आपके पास एक केमिकल है, जैसे मैंने ले लिया एग्जाम्पल में S1 2 3 4, SF4 बना लिया। सल्फर के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन होता, ऐसा। ये हम लोग ने लुईस स्ट्रक्चर में बॉन्ड बनाया SF4 में, 4 बॉन्ड पर एक लोन पर। अब आपको यहाँ पर लुईस का तो स्ट्रक्चर ठीक है, लेकिन इसका ओरिजिनल जब शेप बनाओगे तो इसको सी सॉ टाइप का रहना पड़ेगा। ये ऐसे बना लो, ये देखो SF4 का स्ट्रक्चर बन गया, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन और यहाँ पर थोड़ा इसका लोन पेयर दिखा दो, ये हो गया SF4। तो SF4 के क्वेश्चन आपको आएंगे तो यहां पर इसको क्या बोलोगे? सी सॉ स्ट्रक्चर होगा। चलो अब नेक्स्ट में आते हैं, AB3E2 यानी कि बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 2। बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर 2 में अब देखिए दोनों लोन पेयर को यहां रख दो ऊपर नीचे, एक तरीका ये। इसमें दोनों ऐसे रख दो, यानी कि दोनों इक्वेटोरियल पर या दोनों एक्सियल पर, या एक इक्वेटोरियल एक एक्सियल, एक चांस है। लेकिन यहाँ पर बताओ कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। जबकि पहला कहा गया था कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होता, तो सबसे पहला काम है बॉन्ड को काउंट मत करो, सबसे पहले तो लोन पेयर को दूसरे लोन पेयर से दूर रखना है। तो इस हिसाब से तीसरा वाला जो स्ट्रक्चर है यानी कि फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल ये हो गया, क्योंकि ये वाला तो बात ही नहीं करें क्योंकि 90 डिग्री पर रिपल्शन बहुत ज्यादा। अब आते हैं कि 180 और 120 में मैंने कहा
रिपल्शन नेग्लिजिबल होता। तो अब देखना होगा कि यहाँ पर रखने पर लोन पेयर को और यहाँ पर रखने पर लोन पेयर को कौन ज्यादा बॉन्ड को रिपेल करता है। तो ये वाला फॉर्म, ये जो देखिए, अब ये इसके साथ, ये तो एक्सिस है, तो ये इसके साथ 90 डिग्री पर होगा ये वाला लोन पेयर, और ये इसके साथ भी 90 डिग्री और ये इसके साथ भी 90, यानी कि 390 डिग्री हो गया। अब ये वाला लोन पेयर समझ रहे हो ना, ये रॉड जो मैंने दिखाया था, ये इस तरीके से, ये ऐसे करके ये 3 ले लो ऐसा, और यहाँ पर ये रॉड टाइप का मान लो, ये देखो एक्सिस के ऊपर ये ऐसे, तो ये ऊपर और नीचे, तो ये वाला अगर हम ऊपर वाला मान ले, ये ऊपर का लोन पेयर, तो ये इसको और इसको तीनों को 90 डिग्री पर रिपेल कर रहा है ना, फिर नीचे वाला भी, यानी कि टोटल 6 90 डिग्री पर रिपेल होगा। ये पहला केस, समझ रहे हो। अब अगर आपने लोन पेयर को यहां रख दिया इस पोजीशन पर, लोन पेयर को इक्वेटोरियल पर रख दिया, लोन पेयर को जब इक्वेटोरियल पर रखोगे तो आपके पास ये वाला केमिकल एक ऊपर एक नीचे। तो बताओ ये वाला जो है, अगर लोन पेयर, इस वाले लोन पेयर की बात करें, तो ये लोन पेयर क्या है, ऊपर वाले को रिपेल करेगा 90 डिग्री बाद और नीचे वाले को, यानी कि ये वाला जो है ऊपर नीचे दोनों को रिपेल करेगा, यानी कि दो ये वाला भी ऊपर नीचे दोनों करेगा, लेकिन ये दोनों जो है इस वाले बॉन्ड को रिपेल नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पर एक बॉन्ड बच रहा है, जबकि यहाँ पर तीनों बॉन्ड इफेक्टेड है। तो उस हिसाब से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर में जब आप यहाँ पर लोन पेयर को अपोजिट में रखते हैं, लोन पेयर तो ठीक है यहाँ पर सबसे सुटेबल है, लेकिन उस लोन पेयर के वजह से ये इससे 1 2 3 बॉन्ड इफेक्ट हो रहे हैं और इससे भी 1 2 3 इफेक्ट हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पर दोनों लोन पेयर से जो बचे हुए जो बॉन्ड है वो इफेक्ट हो रहे हैं। इस वाले से क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड बच रहा है, ये यानी कि ऊपर नीचे वाला इफेक्ट हो रहे हैं। तो ज्यादा सुटेबल यही हुआ ना कि लोन पेयर को यहाँ पर रख दिया जाए, यानी यहाँ पर भी लोन पेयर को इक्वेटोरियल पर रखेंगे। तो अगर आपसे स्टेबिलिटी पूछा जाए तो स्टेबिलिटी के थ्रू सबसे पहले 2 हो जाएगा, फिर 1 होगा और सबसे पहले 3, यानी कि ये बॉन्ड की स्टेबिलिटी। अब बताइए दिख कैसा रहा। अब ये मॉलिक्यूल का लोन पेयर तो यहाँ पर रख दिया, अब अगर हमने लोन पेयर यहाँ पर ऐसे करके रख दिया और आपके पास ऐसे करके एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ये है, ये हो गया आपका, ये है लोन पेयर और ये है आपका ऐसे करके। क्या दिख रहा है आपको शेप, बताओ कैसा दिख रहा भाई, ये कैसा दिख रहा है ये, अरे भाई नहीं दिख रहा टी टाइप का, देखिए ऐसे करके टी, ये देखो ये टी नहीं दिख रहा है, ये देखो ऐसे करके ये ऐसा और ये ऐसा। लोन पेयर को छोड़ दो ना, शेप तो बॉन्ड से डिसाइड होगा, ये तो हो गया टी शेप, यानी ऐसे केमिकल जिसमें 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर होंगे उनका शेप कैसा दिखेगा, तो टी शेप दिखेगा। अब टी शेप में मैंने क्या किया, थोड़ा रिपेल करेगा तो मैंने कहा बेंट टी मैंने लिख दिया है, नीचे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया है, तो आपको मैंने लिखा बेंट टी, तो टी लिखो या बेंट टी शेप लिखो एक ही बात है। नॉर्मली टी शेप की आप हम बेंट लिखा क्योंकि एंगल एकदम से 180 पर तो होगा नहीं, तो बेंट टी शेप लिख दिया या टी शेप, तो आपको टी दिख रहा है ना, ये देखो ऐसे करके। तो ये केमिकल आ गया। अब जैसे एग्जांपल में मैंने ले लिया Cl123, ये ClF3 केमिकल है। Cl के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, 3 चला गया तो बच गया 2, तो हो गया देखो AB3E2। तो अब इसको ओरिजिनल वे में जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो एकदम सिंपल है कि देखो ये इसका लोन पेयर बना दो, 2 लोन पेयर, बाकी केमिकल ऐसे बना दो, ये हो गया टी शेप। AB3 केमिकल का AB3E2 यानी 3 बॉन्ड पेयर और
दो लोन पेयर का टी शेप होगा। अब नेक्स्ट में एक एग्जांपल और, AB2E3 बॉन्ड पेयर टू लोन पेयर 3। तो अब आपके पास या तो 3 को ऐसे रख दो या 3 को यहाँ रख दो, लेकिन आप यहाँ देखिए 90 डिग्री पर, तो आपको तो पहले बताया गया कि 90 डिग्री पर, यानी कि दो एक्सियल पर रख दिया, एक तो कहीं ना कहीं पे इक्वेटोरियल पर रखना पड़ेगा, और एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच में एंगल कितनी है, 90 डिग्री। और उसके बाद फिर से देखिए, अगर आप यहाँ रखते हैं तो लोन पेयर की पोजीशन 120, यानी ये ज़्यादा सुटेबल है ना। पहले तो आप बॉन्ड को काउंट करना ही बंद कीजिए, पहले तो ये ही रिपल्शन ज़्यादा करेगा, तो पहले तो लोन पेयर को लोन पेयर रिपल्शन बचाना है। तो खैर, तो ये आपको कैसा दिख रहा है बताओ, जब लोन पेयर इक्वेटोरियल पर रख देंगे तो ये देखो सीधा दिखेगा, यानी कि इसको हम लोग कहेंगे लीनियर। तो ये देखो मैंने शेप लीनियर लिख दिया। अब इसमें एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं, आई लिख दिया Cl2 माइनस, यानी कि आयोडीन के आउटर मोस्ट में 7 होता है, एक माइनस यानी 8 हो गया। तो देखो आयोडीन के लिए 2 2 4 2 6, एक माइनस वाला 8, ऐसा हो गया। हम एक अलग कलर दिखा दे तो यहाँ पर इस पर माइनस आएगा, 2 2 4 2 6 7 1 8, ये है। अब आप देखो इसका स्ट्रक्चर पूछा, इसको भी आईआईटी में पूछा है, तो AB2E3, यानी इनका आप स्ट्रक्चर पूछा जाए तो ये देखो ICl और Cl बना दिया, एक लोन पेयर, ये लोन पेयर तो इक्वेटोरियल पर ही रखना पड़ेगा, ये हो गया आपका शेप, यानी कि लीनियर। तो एक बार हम लोग यहाँ पर इसको समराइज कर लें, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट स्ट्रक्चर पाते हैं। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में AB5 यानी बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर 0, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगा, ये हो गया। यहाँ लिखा मैंने बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, शेप और एग्जाम्पल और लोन पेयर की पोजीशन पूछिए। AB4E में बॉन्ड पेयर 4, लोन पेयर 1, तो आपने कहा C100 होगा, ये SF4 का स्ट्रक्चर है। लोन पेयर कहाँ होगा, इक्वेटोरियल पर। AB3E2 में बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 2, शेप कैसा होगा, टी शेप, लोन पेयर कहाँ होगा, इक्वेटोरियल पर। नेक्स्ट में AB2E3 में बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 3, लीनियर शेप है, पोजीशन कहाँ होगा, लोन पेयर की इक्वेटोरियल पर। बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि जब भी AB5 का कोई भी फॉर्म बनता है, यानी AB5 में AB4E, AB3E2 और AB2E3, तो उसमें जो भी शेप बनेगा वो शेप आपने देख लिया, या तो एक लोन पेयर में C100, 2 लोन पेयर में टी शेप, 3 लोन पेयर में लीनियर बनेगा। पोजीशन जो होगी लोन पेयर की वो हमेशा इक्वेटोरियल पर होगा, उतना ज़्यादा आपको स्ट्रक्चर नहीं बनाना। सीधा ध्यान रखना, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया कि लोन पेयर कहाँ रखा जाएगा, तो सीधा कुछ मत देखिएगा बॉन्ड पेयर लोन पेयर की रिपल्शन, वो डायरेक्ट क्या देखिएगा कि लोन पेयर हर हालत में इक्वेटोरियल पर ही रखा जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जो AB6 और AB7 के हम लोग यहाँ पर शेप देखेंगे, यानी कि उसमें लोन पेयर को अरेंज करके, फिर उसके बाद उसकी समरी देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर चले जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।